नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि आईपीसी की धारा 376, 506 के मामले में आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यदि कि सेक्स का अनुभव रखने वाले एक विवाहित महिला प्रतिरोध नहीं करती तो यह नहीं कहा जा सकता कि किसी पुरुष के साथ उसका शारीरिक संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध था। कोर्ट ने कहा कि जो 40 वर्षीय विवाहित महिला के साथ एक बलात्कार करने के एक आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि कथित पीड़िता अपने पति को तलाक दिए बिना और अपने 2 बच्चों को छोड़कर आवेदक के साथ विवाह करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। मामला जानते हैं संक्षेप में मामला क्या था। अदालत ने 3 आरोपियों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले में जो अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन जो कि जौनपुर की अदालत ने आवेदक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 के तहत और आवेदक 2 और 3 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 504 व 506 के तहत संज्ञान लिया था। कथित पीड़िता का यह मामला है कि उसकी जो शादी है वर्ष 2001 में उसके पति के साथ हुई थी और उसके बाद उनके 2 बच्चे पैदा हुए। चूंकि उसके और उसके पति के बीच कटु संबंध थे, इसलिए आवेदक ने इसका लाभ उठाया और उसको बहला फुसला लिया कि वह उसके साथ विवाह करेगा। इसलिए वह उसके साथ 5 महीने तक रही। इसी दौरान ने उसी व्यक्ति ने उसके शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। यह भी आरोप लगाया गया कि सह अभियुक्त ने, यानी कि जो आवेदक नंबर 2 है और आवेदक नंबर 3 है, आवेदक नंबर 1 के भाई और पिता ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसकी शादी उस व्यक्ति से करा देंगे। जब उसने शादी के लिए दबाव डाला तो उन्होंने उसके सादे स्टाम्प पेपर पे हस्ताक्षर ले लिए और बताया कि उसकी नोटरी में शादी हो गई है, जबकि ऐसी कोई शादी नहीं हुई थी। दूसरी ओर आवेदकों के जो वकील द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि कथित पीड़िता लगभग 40 वर्ष की एक विवाहित महिला है और 2 बच्चों की मां है और वह उस कृत्य के महत्व और नैतिकता को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व है, जिसके लिए वो उसने सहमति दी थी। इसलिए यह बलात्कार का मामला नहीं है, बल्कि आवेदक नंबर 1 और पीड़िता के बीच सहमति से बने संबंध का मामला है। यह देखते हुए मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। न्यायालय ने आवेदकों के खिलाफ चल रहे एक आपराधिक मामले की जो आगे की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी, जबकि विपक्षी पक्षों को 6 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की भी छूट दी है और मामले को 9 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए भी रखा गया है। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। तो अगर इस जजमेंट को आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका केस टाइटल और इसका केस नंबर दे दूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।